अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सब्ज़ और सफ़ेद बीटें होती हैं उसका क्या इलाज होता है और चेंजिंग मौसम में हमने अपनी मुर्गियों की केयर कैसे करनी है। उससे पहले मैंने कहा ज़रा आप अपना विज़िट कर लें बजीज़ का, जिन्होंने अंडे बच्चे अभी तक हमेशा की तरह शुरू नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि इनको मैं चेंज करवाऊँ, इनको मैं मंडी लेकर जाऊँगा और जिधर भी बर्ड शॉप होती है मंडी ले जाऊँगा, या जो भी बर्ड शॉप करीब में मुझे मिलेगी मैं वहाँ पे इनको लेकर जाके दिखाऊँगा कि भाई इनमें से मेल कौन सा है, फ़ीमेल कौन सी है, या ये दोनों मेल होंगे या ये दोनों फ़ीमेल, या फिर पता नहीं अल्लाह बेहतर ने क्यों नहीं ये ब्रीड कर रहे। तो इनको मैं चेंज करवाऊँगा या मैं इनको सेल आउट कर दूँगा। ठीक हो गया। और अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो वीवर, जो भी आपने मुर्गियां वगैरह लेने जाना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो पिंजरे में खड़ी है आंखें बंद तो नहीं कर रही। डे और लाइट का ये फ़र्क होता है कि रात में तो अक्सर जानवर सो रहे होते हैं, ठीक है, तो तब आप जो है ना, तब भी जो एक्टिव हो वो आंखें खोल कर रखता है। अगर अगर आप उसको हाथ में पकड़ें या कुछ भी इस तरह, तो वो एक्टिव होता है। अब ये माशाल्लाह भाग दौड़ रही हैं, ठीक है, भगा भी रही हैं और ख़ुद भी भाग रही हैं, तो ये इस वक्त एक्टिव है माशाल्लाह। जब ये लेके आए थे मैं, तब ये थोड़ी सी इनएक्टिव थी। उसकी मैं वजह आपको सारी बता देता हूँ। जैसा कि हो रहा है मौसम चेंज, हम आए हैं गर्मियों से सर्दियों में, इनकी अभी सर्दियाँ आनी हैं। तो गर्मियों में क्या सीन होता है कि हमने इनको खुली जगह पे रखना होता है। जैसे आपको मिसाल देता हूँ कि जो मेरा जो खुडा है, जो मेरा केज है, जो कूप है चिकन का, ठीक है, अब ये खुला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर से भी जाली लगी हुई है और ऊपर से भी जो है ना वो पूरा छता नहीं हुआ, तो इस वजह से हवा ऊपर से भी आ सकती है। तो ये गर्मियों के लिए बहुत बेनिफिट वाला है। अब यहाँ पे ये खेलते हैं, आराम से बैठ जाते हैं डंडे के ऊपर, तो यहाँ पे इनको हवा अच्छी लगती है। लेकिन आजकल के मौसम में, चेंजिंग वेदर में, ये यहाँ पर नहीं बिठानी चाहिए, ना ही इसमें छोड़नी चाहिए दिन के अलावा। रात में अगर आप इन्हें इधर छोड़ेंगे तो इनको ठंड लग जाएगी। और यही मामला इन 2 मुर्गियों के साथ भी हुआ था जो मैं लेकर आया था परसों तरसों। हुआ क्या कि मैंने देखा कि ये मुझे सही लग रही थी, लेकिन जब मैं इनको घर लाके मैंने छोड़ा तो मुझे पता चला कि इनको बुखार है। और सिर्फ इनको बुखार से मुझे पता चल गया इनको चेंजिंग वेदर की वजह से बुखार है। और मैंने इनको कोई हैवी एंटीबायोटिक, कोई कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने इनको जो है ना नरम ग़िज़ा दी है कि मीठा पानी आप पिला सकते हैं कोई सा भी, ताकि इनका हाजमा ज़रा चल जाए, ठीक है। और इसके साथ जो कुछ ये खा रही हैं, दाना बंद कर देना, रोटी खा सकती हैं, रोटी खा लें, कोई और चीज़ रस आप चाय में दे सकते हैं, वो 1-2 दिन आपने यही देना है। और बंद करते हुए आपने क्या करना है, जैसे आप इस वक्त जो है ना सुबह-सुबह का वक्त है, हवा चल रही है, ज़रा ठंडी है, धूप भी अभी निकलना शुरू तो हुई है लेकिन निकली नहीं है अच्छी वाली जिसमें तपिश होती है। अच्छा, तो मैंने इनको वो दिया। और उसके अलावा इस वक्त भी जो है ना थोड़ी सी इनके लिए ठंड है, लेकिन इस वक्त ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इनको इस वक्त फ्री छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये बीमार होती खुदा ना खास्ता, या आपके पास है और कोई बीमार मुर्गी है, ढीली है, जो ठंड मनाती है, जो पर फुला के खड़ी हो जाती है, तो आपने क्या करना है, उसको डब्बे में बंद करना है। डब्बा मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह का डब्बा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या डालना है, भूसा, जो तूड़ी नहीं होती, वो आपने डाल लेनी है। ये मैंने इसमें पर डाले हुए हैं, इस वक्त इनको काट के देखें, ये बीटें इनकी पड़ी हैं पहले वाली। अच्छा, के साइडों पर सुराख भी हुए हुए हैं। तो ये डालने के बाद आप इसमें इनको बंद कर सकते हैं रात को। ये इनको गर्म रखेगा ज़रा, और इनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जो इनकी बुखार वाली अलामत है ना, जो सफ़ेद रंग की जो बीट आती है, वो बुखार की अलामत होती है। और जो ग्रीन रंग की जो आती है, वो पोटा बंद की होती है कि आपने इनको कुछ खिलाया नहीं है या इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का मोशन करते हैं। और साथ में वाइट इसलिए आती है कि इनको और जो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की बीट अपनी मिक्स हो जाती है, तो फिर हम समझते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई वायरस अटैक कर गया, जबकि ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ इनको सर्दी लगी होती है या गर्मी लगी होती है। इनके मौसम चेंजिंग में इस तरह की बीटें होती हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं कि आपने अगर ये इस तरह की हों पट्टियाँ, आधा आधा पौना पौना किलो की, तो फिर आपने चौथा हिस्सा पैनाडोल का, मतलब कि पैनाडोल की गोली लेनी है, आधा करना है और उसको और आधा कर देना है वो। और उतना ही हिस्सा आपने लेना है ब्रूफिन की गोली और टैबलेट, मतलब के। और इसके साथ अगर आप हो सके तो आप विब्रामाइसिन का या अमोक्सिल का, इन दोनों में से कोई एक कैप्सूल, थोड़ा सा, उतना सा, आधा से भी आधा करके आप इनको दे सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ ऊपर से खिला दें या पानी पिला दें, एक वक्त देना है, और इंशाल्लाह उसी में ही आपका ये सेट हो जाएगी मुर्गियाँ। शर्त यह है कि थोड़ी सी वो सेहतमंद हो, और दूसरा कि आपने उनको डब्बे में गर्म जगह पर रखना है।
धूप में छोड़ें, जब धूप आती है, इस वक्त धूप आ रही है हल्की हल्की, तो आपने धूप में लाजमी छोड़ना है ताकि उनको धूप लगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये बहुत सुस्त सी है, इस वक्त आपको माशाल्लाह बड़ी एक्टिव लग रही हैं चलती फिरती। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, इनके चल फिर भी नहीं रही थी। ये तो ब्राउन वाली तो बिल्कुल ही एक जगह पे खड़े होकर आंखें बंद कर रही थी। तो वजह यह थी कि एक तो इनको ठंड लग रही थी, दूसरा इनको बुखार था। तो आपने सबसे पहले यही इलाज करना है कि गर्म जगह पे रखना है। दूसरा, पैनाडोल की आधी से भी आधी गोली चौथा हिस्सा, ब्रूफिन की भी चौथा हिस्सा, और विब्रामाइसिन आप बेशक पानी में मिला के दे दें। सबसे छोटा जो 250 mg वाला कैप्सूल होता है वो देना आपने। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुर्गियाँ भी अच्छी लगी होंगी, जो बात मैं करूँ वो भी समझ आई होगी। ठीक है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हैं, आजकल अक्सर लोग मुर्गियाँ वगैरह ले रहे होते हैं, तो उनको ये चीज़ देख के लेनी चाहिए कि चीज़ हेल्थी एक्टिव हो। आपने जब चीज़ हाथ में पकड़नी है, उसको थोड़ा सा आपको वज़न महसूस हो, उसकी सीने की हड्डी ना निकली हो। अगर सीने की हड्डी निकली होगी, बेशक वो आपको बीमार नहीं लग रहा, लेकिन वो आगे जाके हो सकता है कि शायद वो बीमार हो जाए। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जिसका सीना भरा हुआ हो, मतलब कि चेस्ट, आप यहाँ से पकड़ते हैं अंदाज़ा अक्सर, तो यहाँ से जब किसी भी आप मुर्गी को या मुर्गे को पकड़ें तो वो सेहतमंद हो, और उसके नाक से, उसकी आँखों से, उसके मुंह से रेशा या रतूबतें वगैरह ना निकल रही हों। अगर वो निकल रही होंगी तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। ठीक है, उसे रेशा हो सकता है, कुछ भी इस तरह की हो सकती है अलामत। अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस वक्त सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। ये जो गर्दन अंदर की भी है ना, इसकी अलामत होती है कि इनको थोड़ी सी ठंड लग रही है। अगर मैं इनके टांग पे हाथ लगाऊंगा तो ये ठंडी होगी इस वक्त। बहरहाल, आपने, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी इसके बाद क्वेश्चन आपका रह जाए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बिला झिझक। कोई भी आपका मुर्गियों के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अगर ना भी अच्छा लगा तो यार अप्रिशिएट कर दिया करें, और बेल आइकन को दबाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और लाइक करें वीडियो को। बस यहीं तक की आज की वीडियो थी। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।